धर्मनगरी उज्जैन में आज शक्ति संगम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवा वेशभूषा में युवतियां हाथों में लाठी और तलवार लेकर जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाती नजर आई। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों से मातृशक्ति ने भाग लिया। महाकाल मंदिर में शौर्य यात्रा शुरू होकर शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए सामाजिक न्याय परिसर तक पहुंची। यात्रा में लगभग 10,000 से अधिक युवतियां शामिल थी, जो विभिन्न रूपों में मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां काली और भारत माता के रूप में प्रदर्शित हुई। साध्वी ऋतंभरा ने सभा को संबोधित करते हुए सभी को हिंदू धर्म के अनुसार चलने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हमें सजग रहना होगा और स्त्रियों को खुद को सशक्त बनाना होगा। साध्वी ऋतंभरा ने प्रियंका गांधी और करीना कपूर पर भी टिप्पणी की और मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। यह शक्ति संगम उज्जैन में नारी शक्ति का भव्य प्रदर्शन था। की नारियां जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, अहल्याबाई होलकर जैसी देवियां, चन्नम्मा जैसी, दुर्गा, जीजावती जैसी, वो हमारे सुपरस्टार हैं। ये सुपरस्टार नहीं है, ये हमारे माथे पे बैठा दिए गए हैं और इस बात का हमारी संतानों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कितना अपमानजनक है कि जिस तैमूर ने, जिस हमलावर ने इस देश की मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, मंदिर ध्वस्त किए गए, आज आप हमारे स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो। उन पापियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हो, तो आप सीधा सीधा हमारा अपमान कर रहे हो। ये बात हिंदू समाज को समझना चाहिए, इसलिए वो हमारे लिए सुपरस्टार हो नहीं सकते, इसलिए उनकी बात आप मुझसे करिए मत। दीदी, आखिरी सवाल था, बांग्लादेश जिस प्रकार हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुओं को अत्याचार कर रहा है, केंद्र सरकार आखिर मौन क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो मौन है, वो अपने तरीके से कार्य करेंगे, कर रहे होंगे। हमें संदेह के घेरे में अपना वो नेतृत्व नहीं खड़ा करना चाहिए जो देश धर्म को सर्वोपरि मानता है। इस तरह की चर्चा से अविश्वास पैदा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कूटनीति के द्वारा होती हैं। अन्य चीज़ों से कुछ बातों को लेकर तकलीफ हुई, जैसे अभी चावल इत्यादि देने की बात हुई, तो ये हुआ कि भाई कोई तो शर्त रखो। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, हिंदू समाज अपने नेताओं के बल पर अपनी सुरक्षा सोचता है, तो ये भी करो कि अपने हिंदू हित की बात करने वाले को देश सौंपो, पर अपनी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं संभालो। हिंदू जाति मैं आपके द्वारा कहना चाहती हूँ, हिंदू समाज अपनी शक्ति को पहचाने। नेताओं की ताकत हमारी ताकत नहीं है, नेताओं को हम ताकत देते हैं, अपनी ताकत को पहचाने। एक आखिरी सवाल था, लोकसभा में प्रियंका गांधी बार बार कभी फिलिस्तीन का बैग ले जाती हैं, कभी बांग्लादेश का ले जाती हैं, तो ये कितना उचित है? उसके द्वंद्व साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऐसे दोगले विचारधारा वाले लोगों की क्या बात मुझसे पूछ रहे हैं। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। बाबजी ग्रुप बनाता है देश का अब तक का सबसे मजबूत एसी ब्लॉक, जिसने निर्माण की दुनिया में ला दी क्रांति। इससे आप बनाएं अपने सपनों का घर, दुकान या मल्टी स्टोरी या फिर खेतों की बाउंड्री वाल। हर निर्माण में बेमिसाल और बेहद सस्ता भी बाबजी एसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5 MPa। इसे लगाना भी है आसान। आप खुद कर सकते हैं अपने हाथों से अपने सपनों का आशियाने का निर्माण। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052। डीलरशिप लेने के लिए संपर्क करें कॉर्पोरेट ऑफिस, बाबजी टावर, वीरपाक रोड, नीमच, मध्य प्रदेश।